हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हमारे पास आ चुका है क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर है, जो आज का एग्जाम हुआ था आप लोगों का। काफी मस्त एग्जाम है, काफी इजी एग्जाम आया मैथमेटिक्स बेसिक का। इसके सारे सॉल्यूशन फटाफट से कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस इसके देखे गए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे पास सेट नंबर 3 है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं, तो आप ये ऊपर फोन नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप मुझे अपना पेपर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेपर तभी व्हाट्सअप कीजिएगा जब आपका इस पेपर के अलावा अगर कोई पेपर है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पेपर। फटाफट से जितनी जल्दी आप व्हाट्सअप करेंगे उतनी जल्दी मैं इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। कह रहा था कि यदि साइन थीटा 1/3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखो बच्चों, साइन थीटा अगर 1/3 है तो सेक थीटा का मान क्या होना चाहिए। साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो ये क्या दे रखा है हमें, ये हमें पी अपॉन एच दे रखा है। ठीक है, पी अपॉन एच हमें वैल्यू गिवन है साइन थीटा की। ठीक है, जहाँ पी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बी निकालना पड़ेगा। बी को कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा और बी कैलकुलेट करने के बाद हम फिर रख सकते हैं आपका बी अपॉन एच। ठीक है, जो कि कॉस की वैल्यू होती है और इसका उल्टा जो होता है जिसे हम बोलते हैं एच अपॉन बी। ठीक है, एच अपॉन बी जो है वो आपका सेक थीटा निकल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2√2। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + k 0 है कि मूल वास्तविक समान है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल जो है वास्तविक समान है तो आपको क्या फार्मूला डालना था, यहाँ पर फॉर्मूला डालना था आपको डी वाला। ठीक है, जो होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac का आपको फॉर्मूला डालना था। और जब आप इसमें इसे पुट करते तो आपकी पूरी वैल्यू निकल कर आती k की 25/16। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि कोई निश्चित चर x क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकी आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, दो समान भागों में कौन सा डाटा हमें डिवाइड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका मीडियन होता है, माध्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यक, यानी ऑप्शन नंबर बी माध्यक हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे कहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालिए। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, जिसके लिए हम फॉर्मूला डाल सकते थे पाई आर एल। जब हम पाई आर एल डालते हैं और पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 7 की वैल्यू पुट करते हैं और फिर जाकर 550 को डिवाइड करते हैं, इक्वल में रखकर 550 को डिवाइड करते हैं, तो आपका जो यहाँ पर एल की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 25 सेंटीमीटर एकदम सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु 2-3 तथा -2-3 के बीच की दूरी क्या है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका फॉर्मूला लगना था x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को लगा के इसे सॉल्व करते हैं तो आपकी दूरी निकल कर आती है ऑप्शन नंबर ए, 2√3 इकाई। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा और इस नंबर को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके बड़े काम आने वाला है। इस नंबर पे आप मुझे अपना फटाफट से क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन फटाफट दे सकूं। छठे प्रश्न की बात करते हैं तो छठे प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु -1, 3 तथा 8 3/2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। देखो यहाँ पर मध्य बिंदु बोला है, यानी रेशियो जो बढ़ जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक्स का फॉर्मूला जो M1 M2 वाला था, अनुपात वाला था, उसको डाल देना था।
और यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक उसी तरीके से y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 का फॉर्मूला आप डालते तो आपका निकल कर आता ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 7/2 x की वैल्यू हो गई है और 9/4 जो है वो y की वैल्यू है। 7वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दे रखा है 21 व 23। इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो माध्य दे रखा है कितना 21 है और माध्यक कितना है 23 है, तो इसमें आप डाल सकते थे 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड का फॉर्मूला। और जब आप इस तरीके से इसे सॉल्व करते तो आपका जो उत्तर निकल कर आता वो क्या आता, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका उत्तर निकल कर आता, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 27 आपको फॉर्मूला डालना था। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 5x प्लस 2y माइनस 7 तथा 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0 है का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कह रहा है, यानी आपको डालना था यहाँ पर फॉर्मूला जो था मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पर फॉर्मूला है a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 जब आप इस फॉर्मूले में रखकर इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो k की वैल्यू है वो निकल कर आएगी 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4/5 ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न 9वां है और 9वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि HCF 4 दे रखा है तो एलसीएम बता दीजिए इन दोनों नंबर का। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना था 96 मल्टीप्लाई 404 इन दोनों का मल्टीप्लाई और इक्वल में 4 मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करते तो आपका निकल कर आता है एलसीएम 9696। देखिए 9696 इसका सही आंसर हो जाता। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमश 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला डालना होगा जो कि है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले में एच की वैल्यू एच कितना 24 और आर की वैल्यू कितना 7 पुट करते तो आपका निकल कर आता कितना, आपका निकल कर आता यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में रहेगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में कह रहा है कि थीटा के किस मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2 है। थीटा के किस मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पर थीटा का क्या मान रहना चाहिए, यहाँ पर 90 मान रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, और साइन 90 को देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, और 1 1 को ऐड करेंगे तब जाके आपका 2 आएगा। ठीक है, 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वें प्रश्न में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 8 है तथा a10 बराबर -19 है तो d का मान क्या होगा? तो d का मान यहाँ पर अगर हम निकालें तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें आपको a10 का फॉर्मूला रख देना है, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना है तो आपका d निकल कर आएगा -3। ठीक है, 13वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इनमें से कौन सा जो है वो एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखो 52% हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आएगा, ये भी हो सकता है। बट जब हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऊपर क्या होता है 00 बढ़ जाता है और ऊपर वाला नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वें प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त के
व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस व्यास का एक सिरा -4 जीरो है, पर तो इसका दूसरा अक्ष जो x अक्ष पर है वो क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 जीरो। ठीक है, x अक्ष पर पूछ रहा है तो y की वैल्यू तो क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपका निकल कर आएगा x का वैल्यू क्या? 2। 15वें प्रश्न की तरफ चले तो 15वें प्रश्न में कह रहा है कि दो पासे एक साथ उछाले गए हैं और कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, दो पासे एक साथ उछाले गए हैं तो टोटल जो प्रायिकता है, एक में 6 चांसेस होते हैं और दूसरे में 6 चांसेस होते हैं, तो 6 जा तो टोटल चांसेस हो गए आपके 36। ठीक है, और 36 में जो 11 चांसेस हैं उसमें 6 आएंगे। आप टोटल नंबर जब भी ऐड करेंगे तो कम से कम 6 आने की जो प्रायिकता है वो 11 बार ऐसा सिचुएशन बन सकता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 11/36। 16वें प्रश्न की बात कर लें। 16वें प्रश्न में कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। निकाले गए पत्ते के एक लाल रंग की बेगम होने वाला पत्ता की क्या प्रायिकता? देखो, लाल रंग का बेगम पूछ रहा है, टोटल पत्ते 52 है। ठीक है, तो आपको पता है कि दो पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल रंग के होते हैं और बेगम भी होते हैं। तो 2/52 अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/26। अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 का एक शून्यक -3 है तो अल्फा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। 18वें प्रश्न की तरफ चले तो 18वें प्रश्न में कह रहा है कि के किस मान के लिए बहुपद kx स्क्वायर -4x -7 के शून्यकों का गुणनफल 2 है? तो यहाँ पर के किस मान के लिए गुणनफल 2 है, तो गुणनफल हमें 2 करना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू c/a लेकर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम -7/2 रखेंगे, ठीक है, तब जाके आपका जो गुणनफल है वो क्या आएगा? उसका आंसर 2 आएगा। तो 18वें प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -7/2। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं दे सकूं, तो इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर फटाफट से व्हाट्सएप कर दीजिए अभी के अभी, ताकि मैं उसके सॉल्यूशन दे सकूं। 19वें प्रश्न की बात करते हैं तो 19वें प्रश्न में एक अभिकथन दे रखा है, x स्क्वायर -2x -3 का शून्यक -1/3 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो शून्यक है वो -1 और 3 आ रहा है, तो ये बात तो एकदम सत्य है। ठीक है, जबकि दूसरी बात की बात करें, एक्स स्क्वायर -2x -3 का ग्राफ एक्स अक्ष को -1 0 और 3 0 पर काटता है, तो ये बात भी एकदम सत्य है और दोनों ही सत्य है, और ये इसका क्या है? पूर्ण व्याख्या भी करता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अभिकथन ए तथा तर्क आर सत्य है। तर्क आर जो है अभिकथन ए की पूर्ण व्याख्या करता है। पर जब आप प्रश्न संख्या 20 पर आएंगे तो आप ये डायग्राम देखेंगे और इस डायग्राम के साथ नीचे कुछ अभिकथन वगैरह दे रखा है, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये गलत दे रखा है। यदि केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई तो चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो, OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर बनाए जाते हैं। जब किसी सर्कल के ऊपर चक्रीय चतुर्भुज बनते हैं तो उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये बात एकदम सही है, और ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही उत्तर होगा। अभिकथन ए असत्य है, जबकि तर्क आर क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपका ये प्रश्न दे रखा था, और इससे आगे जो है आपके नॉर्मल वाले जो प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे पेपर को बहुत अच्छे ढंग से किया होगा, बहुत अच्छे ढंग से लिखा होगा, और आप इस पेपर में सफल भी हो जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।